हेलो स्टूडेंट्स, ये अमेंडमेंट्स की हमारी लास्ट वीडियो है। आई होप कि सारी वीडियोस आप देख चुके हैं और अब अमेंडमेंट्स के नाम पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सारी अमेंडमेंट्स को आपको असाइनमेंट की फॉर्म में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, वेबसाइट पर अवेलेबल थी हमेशा से। अभी आपको मैंने इसको अवेलेबल भी कर दिया, साथ में मैंने इसके ऊपर आपको वीडियोज़ भी अब सारी दे दी हैं। तो आपके पास जो ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ हैं अब आप कॉन्फिडेंटली उनसे पढ़ सकते हैं, कोई एब्सोल्युटली प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं ना। अब हम इसमें ले रहे हैं एक्साइज। जहाँ तक एक्साइज का सवाल है, एक्साइज में सिर्फ एक चेंज है और वो ये कि ई पेमेंट इज़ कंपलसरी। लास्ट ईयर तक ये 10 लाख की लिमिट थी, यानी जिनका भी एक्साइज ड्यूटी पेबल 10 लाख एंड अबव है उनको ई पेमेंट कंपलसरी थी। फिर ये लिमिट घटा के 1 लाख की थी, अभी एक तरह से ज़ीरो हो गई। मीन्स इन द सेंस नाउ एवरीवन हैज़ टू पे एक्साइज ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। ये तो एक माइनर चेंज है। यहाँ तक कस्टम का सवाल है, कस्टम में दो चेंजेस हैं। एक्साइज में तो मैंने आपको बता दिया, नो ओनली ई पेमेंट इज कंपलसरी। जहाँ तक चेंजेस इन कस्टम का सवाल है, एक तो चेंज ये आया है कि जैसे पहले क्या था कि अगर आप शिप से माल मंगवा रहे हैं बाय वेसल, तो आप बिल ऑफ एंट्री पहले भी फाइल कर सकते थे। 30 दिन पहले आप फाइल कर सकते हैं। आपको पता है हाँ जी एक पर्टिकुलर डेट पर शिप आने वाला, तो आप 30 डेज पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको याद होगा कि बिल ऑफ एंट्री वो डॉक्यूमेंट है जो कि हम गुड्स को क्लियर कराने के लिए फाइल करते हैं और इसके थ्रू असेसमेंट होकर हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। व्हीकल्स में पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, अब ये लेटेस्ट व्हीकल्स में भी कर दिया है कि अगर कोई व्हीकल बाहर से आ रही है इंपोर्टेड आइटम्स लेके और आपको श्योर है कि एक पर्टिकुलर डेट पर आ रही है, तो 30 डेज तक पहले यानी 1 महीना पहले तक भी आप इस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन पहले सिर्फ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स के लिए था, अब इस बार व्हीकल्स के लिए भी ऐड कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन की, तो इसमें भी पहले क्या होता था कि वेसल्स के रूल अलग थे और व्हीकल्स के अलग थे। अभी दोनों के लिए सेम हो गया। क्या? वही बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। यानी कि ये रूल अगर आपको ध्यान होगा तो आप पहले वेसल्स में पढ़ रखे हैं, वही रूल अब व्हीकल्स में भी अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है इन ब्रीफ कि वेसल्स के जो लॉ था अब वही व्हीकल्स पर भी अप्लाई कर दिया। दैट मीन्स नाउ, अब मैं इसको लिख देता हूं, सेम रूल लेटेस्ट क्या आया है कि सेम रूल फॉर टैरिफ वैल्यूएशन, देन रेट ऑफ ड्यूटी एंड फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री आर प्रोवाइडेड नाउ फॉर वेसल, aircrafts and vehicles। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पहले भी सेम थे, व्हीकल्स को भी अब एट पार कर दिया है। नेक्स्ट, जहाँ तक सवाल है सेफ गार्ड ड्यूटी का। सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगती है जब इंडिया में कोई आइटम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही होती है, तो उससे हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको एक रिस्क हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको सेफ गार्ड करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देती है। लेकिन लास्ट ईयर तक ये प्रोविजन था कि 100% ईओयू और यूनिट्स इन फ्री ट्रेड जोन अगर ये कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन पर सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती। लेकिन अब इन्होंने ये बोल दिया कि अगर सपोज आप ऐसे 100% ईओयू किसी चीज़ को मंगवा रहे हैं और उसके बाद आप उसको डीटीए में क्लियर कर दे रहे हैं, डीटीए का मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इंडिया। अगर आप लोकल मार्केट्स में जो चीज़ आपने इंपोर्ट की, सपोज आपने इंपोर्ट की, यू आर 100% ईओयू और आपने एक तरह से उसको यूज़ करना था एक्सपोर्ट के लिए, वो ना करके आपने इंडिया में रिलीज़ कर दिया, फिर गवर्नमेंट की सोच ये है कि फिर 100% ईओयू का बेनिफिट देने का फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए फिर उस सिचुएशन में उनको बोला कि ठीक है, जिस दिन आपने इंपोर्ट की थी उस समय जो टैक्स लगना था, इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी, वो अब आप पे कर दो। चाहे आपने उन आइटम्स को एज इट इज़ डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च कर दिया या आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन आइटम को यूज़ किया जो कि डीटीए में क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो 100% ईओयू पर भी लगेगी अगर वो इंपोर्टेड आइटम को इंडिया में रिलीज़ कर दें या कोई ऐसे आइटम मैन्युफैक्चर करें जो इंडिया में रिलीज़ हो जाए। तो इन दैट सिचुएशन जो सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पर बची थी वो बाद में लग जाएगी। समझ में आ गई जी बात। इसके आगे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस हैं, ये आईसीआई के मॉड्यूल में भी अवेलेबल हैं और जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसमें भी अवेलेबल हैं। आप इनको पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि मैं अब ये एक तरह से लास्ट वीडियो थी अमेंडमेंट्स के ऊपर
और नाउ आप मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, ऑलरेडी आपके पास जो वीडियोस अवेलेबल हैं उन सबको कॉन्फिडेंटली देख सकते हैं। अमेंडमेंट का असाइनमेंट आपको दे दिया गया है, अभी वीडियोस भी, अब इस वीडियो के बाद नाउ दिस इज़ कंप्लीट। आप आराम से पढ़िए, एग्जाम्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेंडमेंट्स को देख लीजिए और अमेंडेड वीडियोज़ भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो कब तक बनेंगी, फिर उसमें एडिशनल पेमेंट कितनी रहेगी, वो सब बातें आपको बाद में ही पता चलेंगी। बट फिलहाल मेरे को लगता है मैंने अपना काम रीजनेबली पूरा किया। आप इनको आराम से देखिए और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।